मेरा नाम लीरा क्वीन है। कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम ने अपने रिश्ते के अचानक मोड़ पर चुप्पी तोड़ी। कैटी पेरी और ऑरलैंडो ब्लूम ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जब एक सप्ताह से चल रही अटकलों के बीच ये जानकारी सामने आई कि उन्होंने अपने रोमांस को समाप्त कर दिया। यह जोड़ी 2006 में डेटिंग करना शुरू की और 6 फरवरी 2005 को सगाई की। इस जोड़ी ने 4 साल की बेटी डेज़ी डव का स्वागत किया। एक हफ्ते से ये खबरें आ रही थीं कि उनके रिश्ते में कोई समस्या है, और बुधवार को यह व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया कि वे अपने अपने रास्ते पर चले गए। संदेह को बढ़ाते हुए ऑरलैंडो साक्षात पिछले शुक्रवार को जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की स्टार स्टडेड शादी में अकेले गए, जबकि कैटी ऑस्ट्रेलिया में अपने टूर पर। इस हफ्ते ऑरलैंडो ने एकाकीपन और अंधकार के बारे में एक रहस्यमय इंस्टाग्राम पोस्ट साझा किया, जबकि कैटी को अपने अंतिम ऑस्ट्रेलियाई शो में रोते हुए देखा गया। अब जोड़े के प्रतिनिधियों ने थाइडेमाई को पुष्टि की है कि ऑरलैंडो और कैटी ने पिछले कई महीनों में अपने रिश्ते को सहपालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बदल दिया। वे एक परिवार के रूप में एक साथ देखे जाएंगे, क्योंकि उनकी साझा प्राथमिकता हमेशा अपने बच्चे को प्यार, स्थिरता और आपसी सम्मान के साथ बढ़ाना है। पिछले हफ्ते एक स्रोत ने उस वीकली को बताया, कैटी और ऑरलैंडो ने अपनी राहें अलग कर ली है, लेकिन यह सौहार्दपूर्ण है। साथ ही यह भी जोड़ा कि विभाजन अब तक विवादास्पद नहीं रहा। कैटी निश्चित रूप से परेशान है, लेकिन वह फिर से एक और तलाक नहीं होने के लिए राहत महसूस कर रही है, क्योंकि वह उनके जीवन का सबसे बुरा समय। कैटी पेरी, जो वर्तमान में अपने लिफेथिमस छोर पर है, पहले 2007 से 2017 तक लसेल ब्रांड से विवाहित रह चुकी है। सूत्र ने यह भी कहा कि इस रिपोर्टेड ब्रेकअप की संभावना एक लंबे समय से थी, और यह कि उनका रिश्ता महीनों से तनावपूर्ण। विभाजन के बाद ऑरलैंडो ने इस सप्ताहांत जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की शादी में भाग लेने के लिए वेनिस में खुद को ले जाया। कैटी, जो लॉरेन की बैचलर पार्टी में पेरिस में शामिल हुई थी, और जेफ के विवादास्पद और फीमेल ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट पर भी सवार थी, वहां उपस्थित नहीं थी। जब यह सामने आया कि ऑरलैंडो शादी में अकेले जा रहे हैं, तो कैटी की अनुपस्थिति को ऑस्ट्रेलिया में उनके लिफेथिमस टूर के साथ कार्यक्रम में टकराव के रूप में बताया गया। शादी में ऑरलैंडो को कई हस्तियों के साथ घुलते मिलते देखा गया, जिनमें किम कार्दशियन और सिडनी स्विनी शामिल थे। हाल ही में ऑरलैंडो को लियोनार्डो डिकैप्रियो की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया सैरिटी के साथ पानी की टैक्सी में सवारी करते देखा गया था, जब वे इस सप्ताहांत के बाद एयरपोर्ट जा रहे थे। इस सप्ताह खबरें आने के बाद कि उनका ऑरलैंडो से ब्रेकअप हुआ है, कैटी ने एडिलेड में एक कॉन्सर्ट दर्शकों को संबोधित करते हुए आंसू रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बाहों को दिल के आकार में बनाते हुए कहा, धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया, हमेशा मेरे लिए वहां रहने के। उधर ऑरलैंडो ने एकाकीपन और अंधकार के बारे में रहस्यमय सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए, जिससे उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में अटकलें बढ़ गई। एक पोस्ट में उन्होंने प्रसिद्ध मनोचिकित्सक कार्ल जंग का एक उद्धरण साझा किया, जिसमें लिखा था, एकाकीपन तब नहीं आता जब आपके चारों ओर कोई लोग नहीं होते, बल्कि तब आता है जब आप उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैटी और ऑरलैंडो के रिश्ते में तनाव के बारे में कई रिपोर्टें सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि कैटी का हालिया एल्बम शतसम में उनके रिश्ते में तनाव का कारण बना। यह है इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, असली और बिना मिलावट, किसी फिल्टर के, सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ,